नमस्कार। आज पुनः सेल का कोशिका का पार्ट टू लेकर हम लोग आए हैं। कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग बताए थे, पार्ट 1 में आप जान गए थे कि कोशिका किसे कहते हैं। बताए थे कि कोशिका किसी भी अंग की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो कोशिका होती है। जैसे आपको बताए थे कि कोशिका से भी क्या आपको बताए थे, सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। कोशिका से ऊतक का निर्माण होता है ना। उस तरह से कोशिका से ऊतक, ये सारी बातों को आपने देखे थे। अब आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि उसी के आगे देखेंगे कि कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, इसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली, परत होती है, जिसको हम लोग प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। आइए जानें, इस प्लाज्मा झिल्ली जो पाए जाते हैं वो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। पादप कोशिका या तो जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। क्या? सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। और ये सेल मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन पाया जाता है, ये जो मेम्ब्रेन पाया जाता है, ये जो बना हुआ होता है वह प्रोटीन का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? कोशिका झिल्ली जो बना हुआ होता है वह प्रोटीन का बना हुआ होता है। प्रोटीन की झिल्ली से, प्रोटीन की परत से होते हुए ये बना हुआ होता है। जो ये जैसे परत क्या कहते हैं, जैसे कुछ सामान लेने गए जाते हैं, लोग सामान लेने जाते हैं तो कोई सामान लेते हैं कि आधा किलो मिर्चाई दे दीजिए, तो मिर्चाई देना तो थोड़े उसे उठा के मिलेगा, देने के लिए कुछ तो चाहिए। जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक की बैग में डाल दिया। अब प्लास्टिक में डाला तो वो जो प्लास्टिक का भाग है वो कहलाता है मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है वो कहलाता है मेम्ब्रेन। और ये बना हुआ जो होता है, जिस हमारे पादप शरीर में, जो पादप की कोशिकाओं के शरीर में, जंतुओं के शरीर में जो बना हुआ होता है वो एक प्रोटीन का बना हुआ। तो प्लास्टिक के काम नहीं करेगा, कोई प्लास्टिक का काम नहीं ना करेगा। और प्लास्टिक नहीं है तो वहां वो जो बना हुआ होता है वो ये मेम्ब्रेन बना हुआ होता है। ये बना हुआ होता है प्रोटीन से बना हुआ होता है। इसका बना हुआ होता है प्रोटीन का बना हुआ होता है। उसके बाद कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली से बने हुए होते हैं। जितने सारे होते हैं प्रोटीन की झिल्ली, जितने सारे अंग हैं हमारे, जो झिल्ली होती है वो जो बने होते हैं सब हमारे प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ये तो बात होगी हमारी। लेकिन अगर बात करें हमने दूसरी, हम तो 2-4 सामान लिए तो एक प्लास्टिक पतला दे दिया, लेकिन हम ज्यादा सामान अगर ले लिए, 2 किलो मिर्चा ले लिए, धनिया ले लिए, आलू ले लिए, तब तो उसको मोटा वाला देना चाहिए होगा, तभी ले आएगा, तो टूट जाएगा बीच में फंस। तो उसको कहते हैं हम लोग कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं उसको? कोशिका भित्ति, सेल मेम्ब्रेन इसको कहेंगे हम लोग, या सेल वॉल कहेंगे। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? ये दोहरा बना हुआ होता है, दोहरा परत, दोहरी परत। ये जो परत है आपका, इसमें बना हुआ होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है, ये पूरा भाग जो है दोहरा परत, दोहरी परत जो बना हुआ होता है, इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। जो दोहरी परत होता है उसको कहते हैं हम लोग क्या? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन होता है वह केवल और सिर्फ केवल प्लांट में पाया जाता है। जैसे पेड़ को हमेशा बाहर में रहने देते हैं। पेड़ क्या होता है कि पेड़ सर्दी, गर्मी, वर्षा सभी में वो क्या होता है, एक जगह स्थिर रहते हैं। उसके लिए बाहरी कवच, उसका एक बाहरी परत होता है जिसको हम लोग कहते हैं छाल। क्या कहते हैं? छाल। वो छाल से बना हुआ होता है। और वो छाल जो होता है वो कहलाता है कोशिका झिल्ली, जो दोहरी परत से बना हुआ होता है। तो दोहरी परत से बना होता है जिसको न तो पानी उसके अंदर जाता है, न तो कुछ होता है, वो वाटरप्रूफ जैसा काम करता है। शरीर जो होता है उसका छाल जो होता है दोहरी पत्ती होती है, जो कि मोटा होता है। और वो जो बना हुआ होता है वह सेलुलोज का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? सेलुलोज का। कोशिका भित्ति जो बना हुआ होता है वह किसका बना हुआ होता है? सेलुलोज का बना हुआ होता है। सेलुलोज के बने हुए होते हैं। और वह क्या काम करता है? अभी बताए कि जो एक बाहरी परत है, ये जो बाहरी परत आप देख रहे हैं, ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है। हम लोग कपड़ा पहनते हैं, हम लोग वस्त्र पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं, तो क्यों कपड़ा पहनते हैं? हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, और सुरक्षा प्रदान करता है। सर्दी, गर्मी, बरसात में हमें अलग अलग तरह का ठंडा मौसम आए
तो 2-4 को बांध लेते हैं, मोटा स्वेटर पहन लेते हैं। तो इससे हमारा चीज क्या हो जाता है कि हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो बाहर नहीं निकलता, हमें गर्मी महसूस होता है। तो गर्मी का मौसम आ गया, अब गर्मी के मौसम में हम लोग पतला कपड़ा सूती वस्त्र पहन लेते हैं ताकि हवा उसमें प्रवेश होते रहे, हमारा शरीर हीट न हो, ये कार्य करते रहते हैं। तो उसी प्रकार पेड़ पौधे का जो ये सेलुलोज का बना हुआ जो कोशिका भित्ति होते हैं वो सेलुलोज का बना होता है, जो कि उसको सुरक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। कौन सुरक्षा प्रदान करता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? पादपों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पादप में पाया जाता है। उसके बाद आइए हम लोग, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब आइए हम लोग जानेंगे इसके अंदर की भाग। इसके अंदर में जो भाग पाए जाते हैं कुछ कुछ उनके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। जैसे आगे पहले जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया ये जो हमारा है इसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो होता है वो अल्टमैन ने किया। किसने किया? अल्टमैन। कौन? अल्टमैन ने किया। अल्टमैन ने सबसे पहले किया और उसमें जो होता है इसी से हमारा श्वसन की क्रिया होती है, प्रेस की सहायता से होती है। जो 38 एटीएम एटीपी प्रेशर, ये एटीपी का पूरा नाम एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट जो ग्लूकोज का निर्माण करता है। इतने एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट जिसको ग्लूकोज बनता है। हमारे शरीर में अगर शरीर में ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है तो ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज से क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। और वो ऊर्जा जो हमें हमारे शरीर में होते हैं वो पूरे शरीर में हमें कार्य करने की मांग, जैसे किसी भी मशीन को चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो ऊर्जा हमें इसी से प्राप्त होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो ऊर्जा प्राप्त, इसको तो हम लोग पावर स्टेशन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हमारे यहाँ पता है हमारे शरीर की जो होती है, पादप के शरीर में, हमारे शरीर में जो होते हैं वह